और उसे स्वतंत्र इच्छा दी। परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना, प्रभु के पीछे चलना, ये एक चुनाव है। और प्रभु चाहते हैं आप ये चुनाव खुशी से और स्वेच्छा से करें। ये एक चुनाव है। मैं प्रभु का होना चाहता हूं, मैं प्रभु की उपासना करना चाहता हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मैं प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूं। ये चुनाव है। प्रभु चाहते हैं कि आप चुनाव करें। मूसा ने कहा था मैंने दोनों बातें तुम्हारे सामने रख दी हैं, तुम चुन लो। यहोशू ने कहा मेरा चुनाव ये है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। चुनाव है। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, आप चुनाव कर सकते हैं। मत भूलना तुम गुलाम थे। आपको एक सलाह देना चाहता हूं। बड़ी कीमत चुकाई गई है आपके पापों की। प्लीज मत भूलना आप गुलाम थे, पाप के गुलाम थे। दोबारा पाप मत करना, दोबारा गुनाह मत करना, क्योंकि आपकी गुनाहों का बड़ा मूल्य चुकाया गया है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है मत भूलना। इसलिए व्यवस्था विवरण 5:15 कहता है मत भूलना। इसलिए व्यवस्था विवरण 8:14 कहता है मत भूलना तुम गुलाम थे। हर रोज अपने आप को याद दिलाओ मैं गुलाम था पाप का, मेरी पूरी कीमत चुकाकर मुझे आजाद किया गया है। और वो कीमत यीशु का लहू, यीशु का क्रूस के ऊपर बलिदान है। मैं आगे गुनाह नहीं करूंगा। शालोम फेलोशिप चर्च, ये दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं आज आपसे, संसार की किसी बात के कारण आज के बाद भक्ति मत करना। दुनिया की कोई चीज मुझे मिल जाए इसके कारण कभी प्रार्थना मत करना। दुनिया की कोई चीज मिल जाए इसके कारण आत्मिक गीत मत गाना। दुनिया की कोई चीज मिल जाए इसे घंटों घंटे बैठ के बाइबल मत पढ़ना। सिर्फ एक ही उद्देश्य रखना, मैं बाइबल इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि इसमें से जान सकूं और वो क्या चाहता है मेरे से, ताकि अपने जीवन से उसको पूरा कर पाऊं। ये उद्देश्य रखना। शालोम फेलोशिप चर्च, ये उद्देश्य रखना। किस किस को समझ आ रहा है? द्वार खुदा की ओर से नहीं है। स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं मैं। हर खुला द्वार खुदा की ओर से नहीं होता। प्रार्थना करो, क्या ये प्रभु की मर्जी है या नहीं? प्रभु की मर्जी है तब आगे बढ़ना। हर सोना सोना नहीं होता। शैतान भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर ला के दे सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। कई अवसर वो भी लेके आ सकता है और बिल्कुल आपको लगेगा कि खुदा की तरफ से है। परखना, चेक करना, जांचना, तब आगे बढ़ना। शादी वो पॉइंट है जिसमें या तो एक व्यक्ति अपाग हो सकता है, एक व्यक्ति पाग हो सकता है, दोनों किधर भी जा सकता है। खुदा से पूछ के चलना। मैं कुछ कहना चाहता हूं आज आपको। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर आपके जीवन में बहाली लेकर आए। परमेश्वर आपके जीवन में बहाली लेकर आए, इसके लिए एकमात्र रास्ता है हमारी बाइबल में। बहाली परमेश्वर लेकर आते हैं और वो किसी भी हालात से बहाली लेके आ सकते हैं। लेकिन बहाली के लिए हमारी बाइबल में सिर्फ एक मार्ग है। एक मार्ग वो है एक सच्चा पश्चाताप। मैं कुछ कहना चाहता हूं आज आपको। हिंदी के बाइबल में साफ लिखा है दाऊद अपने घर में पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, दोपहर के समय में, दिन के समय में लेटा हुआ है। मालूम है कौन है दाऊद? सुनो, जब ये चरवाहा था ना, ये प्रभु के लिए गीत लिखता था। जब ये चरवाहा था ना, ये प्रभु की स्तुति करता था। जब ये चरवाहा था ना, ये प्रभु की प्रार्थना किया करता था। जब ये चरवाहा था ना, इसका दिल अपने परमेश्वर में आनंदित और मगन, और सारा दिन इसका मुंह नहीं थकता था खुदा की महिमा करते हुए। लेकिन अब एक बड़ा राजा बन गया, लाइफ में कंफर्ट जोन आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब काश ऐसा लिखा होता दाऊद युद्ध में नहीं गया पर प्रभु की आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। नहीं लिखा बाइबल में, लिखा वो आराम कर रहा था। अब प्रेयर लाइफ चली गई, अब वर्शिप लाइफ से चली गई, आराधना का जीवन चला गया, प्रार्थना का जीवन चला गया, सब सेट हो गया ना। अब जिंदगी में से खुदा चला गया। इस बाइबल के अंदर, ये बाइबल है, इसके ऊपर लिखा पवित्र शास्त्र बाइबल आप सबके पास है। अपने घर जाके पढ़ लो और मुझे पढ़ के बता देना प्लीज, मिल जाए तो। आप मसीह में हो, आप आत्मिक हो, और कितने हो इसकी कोई पहचान, एक ही पहचान है पूरी बाइबल में। आप
मसीह में हो और कितने हो, आप आत्मिक हो और कितने हो, इसकी सिर्फ एक पहचान है पूरी बाइबल में, सिर्फ एक पहचान। मालूम है क्या पहचान है वो? आपका स्वभाव यीशु के जैसा कितना हुआ, यही एक पहचान है बस, इसके अलावा कोई पहचान नहीं।